जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान हैदर और आप देख रहे हैं इमरान हैदर चैनल। नाजरीन, आज मैंने आपसे जो बात करनी है, मेरी पिछली वीडियो आई थी इसी पर, जो लॉकडाउन खुला और उसके बाद के जो मामला थे। अभी ये खबर आ रही है कि मार्केटें दोबारा बंद होने जा रही हैं। असल में हुआ यूँ है कि मियाँ असलम इकबाल जो वज़ीर हैं हमारे सनअत और तिजारत के, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटरिंग किया है, बाहर के हालात देखे हैं और फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ताजर हजरात हैं। लेकिन ताजर हजरात अपनी डिमांड लेके आए कि हमें 5 बजे की बजाय टाइम दिया जाए ज़्यादा और हफ्ते में 4 दिन काम करने के बजाय हमें 6 दिन काम करने दिया जाए। उस पर मियाँ असलम इकबाल साहब बरस पड़े और वजह था उनका, वो इसमें सच्चे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि SOPs का कोई भी कहीं पर भी लिहाज नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने खुद चंद एक मिसालें दी। उन्होंने कहा कि आप देख लें इशरा मार्केट, आप देख लें अनारकली मार्केट, आप शालमी में चले जाएं, कहाँ पर SOPs को फॉलो किया गया। फिर उनका ये कहना था कि मैंने ताजरों का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की। असल में वो कहना ये चाह रहे थे कि आपने SOPs को फॉलो नहीं किया। इसमें कसूर किसका है, जिम्मेदार कौन है, मैं आज आपको बताऊंगा। मेरी पूरी वीडियो को आप देखिएगा। समझने की ज़रूरत यह है कि जो ताजर दिन रात रट्टा लगाए हुए हैं कि मार्केटें खोलो, हमें टाइम दो, हमें 7 दिन काम करने दिया जाए, क्या मार्केटों के सदर इस बात पर वो खुद इस पर सीरियस हैं? कहां पर सीरियस हैं? जब इनके मार्केट लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो ये दिन में 2-2 मरतबा हर दुकानदार के पास जाते हैं अपना वोट मांगने के लिए। मैं यहां पर काउंट ये करना चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं और उन ताजर हजरात से और उनके जो ये जो 54 मार्केटें खोली गई थी, क्या इन 54 मार्केटों के किसी भी एक मार्केट के सदर ने जाकर मार्केट का खुद हाल देखा है? एक एक शॉप पे जाके उनको SOPs फॉलो करने के लिए कहा है? खुद जाके जायजा लिया है कि कौन सैनिटाइज कर रहा है, मतलब है कि खुद को और अपने कस्टमर्स को, कौन मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, कौन सोशल डिस्टेंस को मतलब है कि उसके ऊपर अमल कर रहा है और अपने कस्टमर हजरात से करवा रहा है? कोई एक भी मार्केट का सदर या उसकी टीम, यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, नायब सदर होता है, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, कितने ओहदे बांटे हुए होते हैं इन लोगों ने अपनी यूनियन के अंदर। यूनियन के किसी एक फर्द ने जाके मार्केटों के अंदर उन दुकानदारों को, उन शॉपकीपर्स को जाके बताया कि भाई आप इसको फॉलो करें, आप रश ना लगाएं, आप मार्केटों को अगर खुला रखना है तो जो हुकूमत की डिमांड है, डिमांड तो नहीं है उनकी, तो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं कि SOPs उन्होंने तैयार किया, आप उनको फॉलो करें और बिजनेस करें। बस जिम्मेदारी बनती थी मार्केटों के सदरों की, जो भी 54 मार्केटें खुली थी यहाँ पर लाहौर में भी और पाकिस्तान में, जो बाकी तो ठीक है उनको छोड़ें। आज मुझे खबर मिली लाहौर के अंदर से लिबर्टी मार्केट को सील कर दिया गया है। वजह क्या बनी? SOPs को ना फॉलो करना वजह बनी। वहां पर जब सर्वे किया गया, वहां पर जब उन्होंने मियाँ असलम इकबाल साहब ने खुद अपने पर्सनल तौर पर इसको सीरियस लेते हुए जब वहां की खबर ली तो वहां जूं का तू मामला निकला और फिर उनको ये एक्शन लेना पड़ा। और एक एक करके फिर सारी मार्केट, अगर 1-2 केस और ऐसे आ जाते हैं फिर उनको पूरा बैन करना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार ताजर यूनियन होगी। फिर ये कहेंगे कि लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। लोगों को आपने बताया कब है? जाके इनफरादी तौर पर आप दुकानों पर जाते और उनको कहते, और होता क्या है, ठीक है, एक ग्लव्स जो होते हैं ना, बिल्कुल जो आम प्लास्टिक का ग्लव्स बना हुआ है, उसका एक पैकेट मार्केट से 45-50 रुपए का मिल जाता है जिसमें 100 पेयर होता है। ठीक है, मार्केटों के सदर जब ये इलेक्शन लड़ते हैं बहुत सारी देगे और बिरयानी खिलाते हैं लोगों को। ठीक है, तो वहां पर कुछ पैकेट लाके उनको दे देते हैं।
SOPs फॉलो कर खुद उनको एक दफा करके देते हैं, फिर उनके ऊपर उनको कहते कि आप अमल करो। खैर ये है हाल हमारा। वैसे इन्होंने बड़े बड़े इजलास करने हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी है, हुकूमत को टफ टाइम देना है जब इनके कोई ऐसे मामलात आते हैं। तो जब छोटे इनके दुकानदार जो है मार्केटों में मजदूर काम कर रहे हैं, जो स्टॉल होल्डर हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, ये तो उनके रहनुमा थे। इनको चाहिए था उनको जाके उनको बताते कि भाई आप उनको एजुकेट करते कि आप SOPs को फॉलो करें, क्या क्या इसमें कमजोरियां हैं उनको दूर करें। मियां असलम इकबाल साहब को खुद ये बात करने का मौका ही ना मिलता कि वो आपसे सवाल करते कि आपने क्या किया, जाके देखिए आप इशरा मार्केट। उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इशरा मार्केट को देखे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाके नारकली को देखे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी, मुतलका सदूर की जिम्मेदारी बनती थी। किसी ने कुछ नहीं किया। फिर अब अगर हुकूमत इस पे मजबूर होकर कोई एक्शन लेगी तो फिर इमरान खान की हुकूमत को टारगेट किया जाएगा। खुदारा आप खुद देखें, खुद इस चीज को समझें कि हो क्या रहा है। सनद हमारी वैसे तबाह हो रही है, मईशत हमारी वैसे तबाह हो रही है। अब आपको पता है कि WHO ने कह दिया कि ये कोरोना का मसला खत्म होने वाला नहीं है। ऊपर आप जैसे का तैसा आप कर रहे हैं उसका, SOPs को फॉलो ना करके। आप खुद इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं थी, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप SOPs को फॉलो करके उनके ऊपर अमल करके इनको मईशत का पहिया चलते रहने में इसमें आप किरदार अदा करते। खैर मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से, इस मुश्किल से निकाले। इसमें हमारी किरदार खुलकर सामने आ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और हमारे छोटे ताजर जो छोटे दुकानदार हैं वो तो बेचारे वैसे ही पिसा हुआ तबका है। आप खुद इस चीज को देखिएगा। मेरे मुशाहदे में ये बात आई है कि जो दुकानदार या जो स्टॉल होल्डर बाहर जो छोटे छोटे अड्डा टाइप छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया कमेटी डाली हुई होती है। उनकी ये होती है कि भाई ये निकलेगी, मैं घर वालों को कहीं कोई फ्रिज लेके दे दूंगा या कोई UPS लगवा के दे दूंगा, या कोई अपनी जवान बेटी के लिए कुछ कर रहा है, या कोई कुछ भी, वो छोटी छोटी कमेटियां डालकर और कसमा पुरसी में अपनी जिंदगी गुजार कर कुछ करते थे कि चलो भाई हमारे बच्चों को घर का, इवन कि कुछ लोग मैंने ऐसे मेरे समाज गुजार हुए, मुझे बताया दोस्तों ने कि छोटी छोटी कमेटियां डालकर घरों का किराया देते हैं। उनका क्या होगा? जो मार्केट के सदर हैं ये तो बड़े होंगे, और ऑफकोर्स ये बड़े होते हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ता है जो 20-30 रुपए रोज कमेटी देता था। जो उनका कमेटी होल्डर है वो कह रहा है जी काम चलेगा तो दे, वो ठीक वो कह रहा है, वो कहां से उसको करेगा? आप खुद इस चीज को देखें कि उनका आपने क्या किया। अच्छा, फिर ये मुझे बताएं कि ये जो बड़ी मार्केटों के बड़े बड़े सदर हैं, इन्होंने कभी छोटे दुकानदारों को जाके पूछा? लॉकडाउन के अंदर 2 महीने तक ये बंद रहे, किसी ने पूछा जाके? वोट लेने के लिए सब चले जाएंगे। अब इस पर अगर हुकूमत कोई एक्शन लेगी तो जिम्मेदार मियां असलम इकबाल साहब को ठहराया जाएगा और मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। असल में जिम्मेदार इसके ताजर, बड़े ताजरों के जो ओहदेदारान हैं वो खुद थे। ठीक है, खुदारा आप इस चीज को खुद देखें और दोबारा इस पे अपनी मार्केटों को नजर में लाएं और इस SOPs का ख्याल करें और उनके लिए आसानियां पैदा करें, ना कि उनके लिए मुश्किलातें पैदा करें। ये थी मेरी राय। ठीक है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आप इससे आपके ख्यालात इसमें क्या है, आप कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।